क्या आत्मा सच में अमर है? क्या मौत सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार एक नया जीवन हमारा इंतजार कर रहा होता है? सोचिए, दिल्ली की एक छोटी सी बच्ची जिसने सिर्फ 4 साल की उम्र में कहा, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर तो मथुरा में है। उस बच्ची ने अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया, अपने बच्चे को पहचाना और उस घर का रास्ता भी, जहां वो इस जिंदगी में कभी गई ही नहीं थी। जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन सवालों का दरवाजा है जिनसे इंसान सदियों से डरता आया है। ये है शांति देवी की अविश्वसनीय कहानी। तो चलिए इस रहस्यमयी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक छोटी बच्ची ने बोलना शुरू किया और उसके शब्दों ने न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1925 में मथुरा में लुगदी देवी की मृत्यु होती है और ठीक 1 साल बाद दिल्ली में शांति देवी का जन्म होता है। 4 साल की उम्र तक वो ज्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने एक ऐसे जीवन के बारे में बताना शुरू कर दिया जिसे उसने कभी जिया ही नहीं था। और देखिए, ये सिर्फ बच्चों वाली मनगढ़ंत बातें नहीं थीं। उसने जो भी बताया वो एकदम सटीक था, जिसे जांचा जा सकता था। पति का नाम, उसका हुलिया, दुकान की सही जगह और तो और अपनी मौत का कारण भी। ये ऐसी बातें थीं जो दिल्ली में बैठी एक छोटी सी बच्ची के लिए जानना लगभग नामुमकिन था। अब परिवार के लिए इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में तो उन्होंने इसे बच्ची की कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन जब शांति अपनी बातों पर अड़ी रही तब जाकर सच्चाई की खोज शुरू हुई। शांति के एक रिश्तेदार ने हिम्मत करके केदारनाथ चौबे को एक चिट्ठी लिखी जिसमें बच्ची के सारे दावे बता दिए। जवाब में केदारनाथ ने माना कि बताई गई ज्यादातर बातें एकदम सच थी। और बस इसी जवाब के साथ ये मामला एक पारिवारिक रहस्य से निकलकर एक राष्ट्रीय जिज्ञासा बन गया। केदारनाथ अपने बेटे के साथ दिल्ली आए, लेकिन उन्होंने शांति को परखने के लिए अपना परिचय अपने बड़े भाई के तौर पर दिया। पर उस छोटी सी बच्ची को कोई धोखा नहीं दे सका। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शर्माते हुए एक तरफ खड़ी हो गई, ठीक वैसे ही जैसे एक पत्नी अपने पति के सामने होती है। उसने सिर्फ अपने पति को ही नहीं बल्कि उस बेटे को भी पहचाना जिसे उसने मरने से पहले सिर्फ एक बार देखा था। और जब उसने केदारनाथ के पसंदीदा खाने, आलू के पराठे और कद्दू की सब्जी के बारे में बताया तो केदारनाथ के सारे शक दूर हो गए। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं थीं, ये बहुत ही गहरी, निजी जानकारी थी। ये मामला इतना असाधारण हो गया था कि इसकी गूंज महात्मा गांधी तक भी पहुंची। उन्होंने इस सच्चाई का पता लगाने के लिए 15 जाने-माने लोगों की एक जांच समिति बनाई। और यहाँ ये कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। समिति के साथ मथुरा पहुंचते ही शांति ने स्टेशन की भीड़ में अपने जेठ को पहचान लिया। उसने तांगे वाले को उन गलियों से रास्ता दिखाया जिन्हें उसने इस जीवन में कभी देखा ही नहीं था। उसने न सिर्फ घर को पहचाना बल्कि घर के अंदर उस छुपे हुए कुएं की जगह भी बता दी जिसे पत्थर से ढक दिया गया था। और जब उसके छिपाए हुए पैसे नहीं मिले तो केदारनाथ को मानना पड़ा कि वो पैसे उन्होंने ही निकाले थे। मतलब एक के बाद एक हर दावा सच साबित हो रहा था। शांति देवी के मामले ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। ये अब सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही बल्कि अकादमिक और वैज्ञानिक जांच का एक गंभीर विषय बन चुकी थी। इसी एक मामले ने पुनर्जन्म को लोक कथाओं और किस्से कहानियों से निकालकर वैज्ञानिक जांच के दायरे में ला खड़ा किया। दुनिया भर के शोधकर्ता इस घटना को समझने की कोशिश में जुट गए। इन्हीं शोधकर्ताओं में सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर इयान स्टीवनसन का। वे एक मनोचिकित्सक थे जिन्होंने अपना पूरा अकादमिक जीवन ऐसे मामलों की वैज्ञानिक तरीके से जांच करने में लगा दिया। और ये कोई छोटा मोटा अध्ययन नहीं था। डॉक्टर स्टीवनसन और उनकी टीम ने 40 सालों में दुनिया भर से लगभग 3000 ऐसे मामलों के दस्तावेज तैयार किए जिनमें बच्चे अपने पिछले जन्मों को याद करने का दावा करते थे। तो आखिर इस तरह की घटनाओं की व्याख्या क्या हो सकती है? देखिए, शोधकर्ताओं ने कई संभावनाओं पर विचार किया। क्या ये धोखाधड़ी हो सकती है या फिर किसी बच्चे की कोरी कल्पना? एक थ्योरी है क्रिप्टोमनेशिया, मतलब एक ऐसी हालत जिसमें इंसान कहीं से सुनी पढ़ी बात को अपनी याद समझ लेता है, पर यह भूल जाता है कि उसे वो जानकारी मिली कहाँ से थी। वहीं दूसरी ओर पैरानॉर्मल वजह भी हैं, जैसे किसी दूसरी चेतना से जानकारी मिलना या फिर पुनर्जन्म। शांति देवी के मामले पर सालों तक शोध करने के बाद डॉक्टर स्टीवनसन इसी नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शांति देवी ने कम से कम 24 ऐसी बातें कहीं जो तथ्यों से पूरी तरह मेल खाती थीं।
उन्होंने इसे अकाट्य सबूत तो नहीं कहा, लेकिन एक बहुत मजबूत संकेत जरूर माना। दशकों की जांच और अनगिनत रिपोर्टों के बाद भी शांति देवी की कहानी आज भी एक गहरे रहस्य में डूबी हुई है, एक ऐसा सवाल बनकर जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बेशक इस मामले के आलोचक भी हैं। उनका कहना है कि कहानी में कुछ छोटी मोटी गलतियां थीं और मीडिया में इतना प्रचार होने की वजह से हो सकता है कि बच्ची को जानकारी कहीं और से मिल गई हो। लेकिन फिर समर्थक पूछते हैं, उन निजी बातों का क्या जो सिर्फ लुगदी और केदारनाथ के बीच थीं? वो जानकारी कहाँ से आई? क्या ये आत्मा का पुनर्जन्म था, या फिर हमारे दिमाग की ही कोई अनजानी शक्ति? वैज्ञानिक इसे महज एक संयोग या कोई मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं, लेकिन जो लोग शांति देवी से मिले उन्होंने इसे एक चमत्कार कहा। तो क्या शांति देवी सच में पुनर्जन्म का प्रमाण थी, या फिर इंसानी दिमाग का कोई ऐसा खेल जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? सवाल आज भी वही है, अगर आत्मा अमर है तो क्या हम सब भी पहले कभी जी चुके हैं? शांति देवी की कहानी इन सवालों को और भी गहरा कर देती है। सच क्या है, ये फैसला आप करें।